आज हम बात करने वाले हैं दो उभरती शक्तियों भारत और पोलैंड की, और उनके बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं उनकी। देखिए, दुनिया लगातार बदल रही है, और ऐसे में ये जो पार्टनरशिप है ना, ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी, एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन चुकी है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कि ये पार्टनरशिप आखिर इस समय इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देश कहाँ साथ खड़े हैं। इसके बाद उनके बढ़ते आर्थिक संबंधों की बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि दुनिया के मंच पर दोनों के विचार कितने मिलते हैं। और आखिर में उनके फ्यूचर प्लान यानी कि उनके ठोस रोड मैप पर भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गठबंधन आज के समय में इतना जरूरी क्यों हो गया है। और ये सवाल वाकई बहुत अहम है। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां पुराने गठबंधन, पुरानी दोस्तियां बदल रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये दो बिल्कुल अलग अलग देश एक साथ आ क्यों रहे हैं, कॉमन ग्राउंड कहाँ मिल रहे हैं इन्हें। तो इसका जवाब छिपा है दुनिया में चल रही उथल-पुथल में। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया इस वक्त काफी उथल-पुथल से गुजर रही है, और यही वो एहसास है, ये जो कॉमन फीलिंग है कि ग्लोबल सिस्टम बदल रहा है, यही चीज इन दोनों देशों को करीब लाने वाली सबसे बड़ी वजह है। और यहीं से बात आती है इस पार्टनरशिप के पहले और सबसे अहम पिलर की, और वो है सिक्योरिटी। दोनों ही देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि जो कॉमन खतरे हैं, खासकर आतंकवाद, उसके खिलाफ एक मजबूत और एकजुट स्टैंड लेना कितना जरूरी है। इस मामले में भारत का रुख एकदम साफ है। एस जयशंकर ने पोलैंड से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की, और ये भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बातचीत का एक अहम हिस्सा है जिस पर कोई ढील नहीं दी जा सकती। और देखिए, पोलैंड का जवाब भी उतना ही सीधा और साफ था। उनके उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने फौरन इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने अपने देश के अनुभव का जिक्र भी किया कि कैसे वो खुद राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहे हैं। तो ये जो एक जैसा अनुभव है ना, यही सुरक्षा के मुद्दों पर इनकी गहरी समझ और साथ आने की नींव रखता है। अच्छा, अब सुरक्षा से आगे बढ़कर उस इकोनॉमिक इंजन की बात करते हैं जो इस रिश्ते को ताकत दे रहा है। और यकीन मानिए, यहाँ जो आंकड़े हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। अभी की बात करें तो दोनों देशों के बीच का जो आपसी व्यापार है वो $7 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये दिखाता है कि इनके आर्थिक रिश्ते कितने मजबूत हैं। और ये कहानी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। भारत ने पोलैंड में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे वहां के लोगों को नौकरियां और नए मौके मिल रहे हैं। तो ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जिसमें दोनों का फायदा है। अब जरा इस ग्रोथ की रफ्तार पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार में लगभग 200% का इजाफा हुआ है। ये एक जबरदस्त उछाल है जो दिखाता है कि आर्थिक सहयोग की कितनी ज्यादा संभावनाएं अभी बाकी हैं। और अगर भविष्य की बात करें तो दोनों देश फ्यूचर की इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हाईटेक और डिजिटल इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, डिफेंस इंडस्ट्री, माइनिंग और हेल्थ केयर। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो 21वीं सदी की इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी हैं। तो चलिए अब जरा बड़े जियोपॉलिटिकल कैनवस पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी या सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद इस उथल-पुथल भरी दुनिया में सही रास्ता खोजना भी है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर पोलैंड भारत के लिए एक बहुत अहम पार्टनर है। वो भारत EU ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी पूरा करवाने के हक में है। साथ ही वो इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी TTC को भी सपोर्ट करता है। ये काउंसिल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने का काम करती है। तो पोलैंड का ये साथ यूरोप के साथ भारत के रिश्तों के लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसा नहीं है कि बातचीत में सिर्फ आसान मुद्दों पर ही बात हुई, कुछ मुश्किल टॉपिक भी उठाए गए। जैसे यूक्रेन संघर्ष पर भारत के स्टैंड को लेकर जो दुनिया भर में सवाल उठते हैं, भारत ने उसे सिलेक्टिव टारगेटिंग यानी कि एक तरह का अनुचित और अन्यायपूर्ण निशाना बताया। इस तरह की खुली और सीधी बात होना ही दिखाता है कि ये एक सच्ची और गहरी रणनीतिक साझेदारी है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि भविष्य के लिए 4 ठोस प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक साफ सुथरा और एक्शन लेने लायक रोड मैप भी है।
इस पार्टनरशिप को एक औपचारिक शक्ल देने वाला जो दस्तावेज है वो है एक्शन प्लान 2024-2028। ये एक 5 साल का फ्रेमवर्क है जो अगले 5 सालों के लिए सहयोग की दिशा तय करेगा ताकि प्रोग्रेस लगातार होती रहे। और ये प्लान बहुत ही व्यापक है। इसमें पॉलिटिकल बातचीत, सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, क्लाइमेट, एनर्जी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी से लेकर काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी तक सब कुछ शामिल है। मतलब पार्टनरशिप के हर पहलू को मजबूत करने का पूरा इरादा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत और पोलैंड जैसी रणनीतिक साझेदारियां ही 21वीं सदी के जियोपॉलिटिकल नक्शे को एक नया आकार देंगी? जैसे जैसे पुरानी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, क्या इन्हीं नए गठबंधनों से एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।